अब मैं आपको एक अर्ज करूं। कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा के घर जाना है, और ये भी कहते हैं कि गुरु के दर जाना है, गुरु द्वारा, गुरु का दर। यदि परमात्मा के घर जाना चाहते हो, यदि आप अपने घर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले दरवाजे पर कदम रखना पड़ेगा। यदि दरवाजे पर कदम नहीं रखोगे, अपने घर नहीं जा पाओगे। जे परमात्मा के घर जाना चाहते हो तो गुरु के दर पे कदम रखना पड़ेगा, मत्था टेकना पड़ेगा, गुरु के घर आना पड़ेगा, गुरु के दर आना पड़ेगा। गुरु दर है, परमात्मा घर है। परमात्मा घर है तो उस घर का जो दर है वो गुरु है। गुरु के पास बैठना पड़ेगा। तो साहिब कहते हैं कि वो मालिक सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। कई बार क्या होता है कि किसी मनुष्य की हम तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं बढ़ा चढ़ा के, जो कि वो होता नहीं हकीकत में, लेकिन हम तारीफ बहुत करते हैं, तारीफ बहुत करते हैं। लेकिन परमात्मा की जब हम तारीफ करें तो हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, तारीफ इतनी बड़ी होती है, हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और किसी मनुष्य की हम तारीफ करें तो तारीफ बड़ी हो जाती है, मनुष्य तो छोटा ही होता है, तारीफ बड़ी हो जाती है। एक छोटा सा लतीफ़ा है कि जब एक मौलवी मरा तो उसको जब दफनाया जा रहा था तो सारी खलकत, सारे लोग खड़े थे। तो मौलवी की पत्नी भी वहाँ खड़ी थी, उसका बेटा भी वहाँ खड़ा था, बाकी के लोग भी खड़े थे। दूसरे मौलवी ने जब अरदास की, प्रार्थना की, नमाज अदा की, तो नमाज अदा करने के बाद में उस मौलवी के बारे में कुछ कहने लगा जिस मौलवी की फौत हो गई थी, तारीफ करने लगा। तारीफ इतनी बढ़ा चढ़ा के, इतनी बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि जो पति का भेद होता है वो पत्नी जानती है, पत्नी का भेद पति जानता है। तो कई बार जब संगत में कोई आदमी आके मेरे को कह देता है घर में मेरे बच्चों से कि भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे कह देते हैं वो हम जानते हैं भाई साहब अच्छे हैं। पत्नी भी कह देती हम जानते हैं भाई साहब अच्छे हैं। खैर, क्योंकि परिवार में सबको पता होता है। तो जब उस मौलवी ने तारीफ की कि ये मौलवी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, आधा घंटा हो गया तारीफ करते 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 करते। तो जो मौलवी मरा था उसकी पत्नी रो रही थी। जब आधा घंटा हो गया तारीफ सुनते सुनते अपने पति की, तो ये मौलवी की पत्नी पास में खड़े हुए अपने बेटे को बुलाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा मुझे तो थोड़ा सा शक हो गया, ये जिसकी तारीफ कर रहा है ये किसी और की तारीफ कर रहा है या तेरे बापू की तारीफ कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और कब्र में जाके देख तेरा ही बापू मरा है या कोई और है। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, तो मुझे भी शंका हो गई है कि तेरा बापू नहीं मरा, कोई और ही मरा है। लेकिन गुरु की जितनी तारीफ करो, तारीफ के बोल छोटे पड़ जाते हैं, तारीफ तो भी रह जाती है। साचा साहिब साच नाहे। अब उसके साथ हमने बात करनी है। गुरु हमारी बोली समझता है, गुरु हमारी भाषा समझता है, गुरु पशु पंछियों की भाषा समझता है, लेकिन गुस्ताखी माफ, हम गुरु की भाषा नहीं समझते, नहीं समझते।
आपने कहना है ज्ञानी जी हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, ये गुरु की तो भाषा है, गुरु की तो बोली है, गुरु से ही तो हम बात करते हैं। गुस्ताखी माफ नहीं, वाणी पढ़ते जरूर, लेकिन गुरु से बात करने की भाषा और है, भाषा और है। अंधा हो उससे दोस्ती हो सकती है, अंधा ही तो है। और यदि कोई मनुष्य बहरा हो तो उससे भी दोस्ती हो जाती है। थोड़े से इशारे वो कर देगा, थोड़े से इशारे हम कर देंगे, वो बोलेगा हम समझेंगे, लेकिन हम बोलेंगे वो नहीं समझेगा, तो फिर इशारों से भी बात हो जाती है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो बिल्कुल गूंगा हो उसके साथ क्या दोस्ती होगी? हम बोलेंगे वो गूंगा जवाब ही नहीं देगा, तो उसके साथ क्या दोस्ती होगी? तो ये जो बोल हैं, ये बोल ही आदमी को एक दूसरे के करीब लाते हैं। बोल जब हम सिमरन करते हैं, जब हम याद करते हैं, तो जिस किसी को भी याद करते हैं उसके साथ हमारी नज़दीकी बढ़ती है, जिसको भी याद करते हैं। और जिसको भी हम भूल जाते हैं तो भूलने का मतलब है हमारी दूरी हो गई है। दूरी होने से मनुष्य भूल जाता है, याद करने से मनुष्य के साथ नेड़ता होती है, करीबी होती है। ऐसे ही सिमरन करने से गुरु के साथ नेड़ता होती है, करीबी होती है। जैसे जैसे याद करोगे करीबी होगे। तो मुसलमानों ने कहा कि जे अल्लाह से बात करनी है तो आपको अरबी फारसी सीखनी पड़ेगी। ये अल्लाह से बात करनी है, क्योंकि अल्लाह अरबी जानता है, फारसी जानता है। सनातन धर्म कहता है कि जे परमात्मा से बात करनी है तो आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत में। और जो ईसाइयों की बात करें तो वो कहते हैं गॉड से बात करनी हो तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, प्रेयर इंग्लिश में करनी पड़ेगी। अब जब बारी आई गुरु नानक की तो आपने कहा कि परमात्मा की बोली अरबी फारसी नहीं है, परमात्मा की बोली संस्कृत हिंदी नहीं है, परमात्मा की बोली इंग्लिश ब्रज नहीं है। फिर परमात्मा की भाषा कौन सी है, परमात्मा की बोली कौन सी? गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं परमात्मा की बोली है भाख्या भाव अपार। परमात्मा की बोली प्रेम है, प्रेम। जे परमात्मा को देखना हो इन आंखों से नहीं देख पाओगे, परमात्मा को सुनना हो कानों से नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वो अगोचर है, हमारे इंद्रियों की पकड़ से बहुत दूर है। पर हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, यदि परमात्मा से मिलन करना हो तो भाख्या भाव अपार, फिर प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की। और ये कहो कि वो परमात्मा जो ज्योत है वो आज माँ के रूप में मुझे प्यार दे रहा है, माँ के रूप में। वो जो परमात्मा है, ज्योत है, वो पिता के रूप में मेरे सिर पर हाथ रख रहा है। वो जो परमात्मा ज्योत रूप है, मेरे मित्र के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में मेरे पास बैठा हुआ है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि पिता बाद में पिता नजर आए, पहले उसमें ज्योत नजर आए गोविंद की। माँ बाद में माँ नजर आए, पहले उसमें निरंकार की ज्योत नजर आए। पशु बाद में पशु नजर आए, पहले उसमें ज्योत नजर आए। पंछी बाद में पंछी नजर आए, पहले उसमें ज्योत नजर आए। ये ज्योत ही है जो उड़ रही है, ये ज्योत ही है जो चल रही है, ये ज्योत ही है जो रोटी खा रही है, ये ज्योत ही है जो बोल रही है, ये ज्योत ही है जो सुन रही है। सब कुछ ज्योत। पर ये भाषा शुरू होगी प्रेम से। क्यों?
क्योंकि जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम को। परमात्मा प्रेम के रूप में फैला हुआ है। परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है, प्रेम है। उसको देखना हो, महसूस करना हो तो आपको प्रेम की बोली बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। जब तक प्रेम की बोली नहीं बोलोगे उसके साथ मुलाकात नहीं होगी, नहीं होगी। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। श्री कृष्ण जी महाराज जा रहे थे दुर्योधन के घर, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज भी बादशाह हैं, दुर्योधन भी बादशाह है कौरव। तो विदुर अपनी पत्नी से कहता है कि आज श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन के घर जाएंगे, दुर्योधन के घर। तो विदुर की पत्नी कहती है कि एक बादशाह ने तो बादशाह के घर ही जाना है, कोई दासी परिवार के घर थोड़ी आना है, हमारे घर थोड़ी आना है। बादशाह ने बादशाह के घर जाना है। अब दुर्योधन क्या सोचता है कि जब मैं भरी सभा में अपनी महफिल में बैठा होऊंगा और श्री कृष्ण जी महाराज जब आएंगे तो मुझे इस सिंहासन से उठना पड़ेगा, उसको मत्था टेकना पड़ेगा, नमस्कार करनी पड़ेगी, सजदा करना पड़ेगा, जबकि मैं भी उनसे कम नहीं हूं, मैं भी बादशाह हूं। तो मैं उसको नमस्कार कैसे करूं, क्योंकि अहंकार बुलंद होता है। मैं मत्था कैसे टेकूं, अहंकार बुलंद होता है। तो मैं कई बार कहता हूं कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ के रहता है हर समय कहते हैं मुझ तो मुर्दा है, और जो झुकता है समझ लेना उसमें जान है, वो जीवित है, जीवित है। तो दुर्योधन ने क्या किया, मन में विचार किया कि मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं जहां पर घुड़साल है, जहां पर घोड़े बंधे हुए हैं। वहां श्री कृष्ण जी महाराज आएंगे, मैं मत्था टेक दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई देखेगा भी नहीं, मत्था टेक लूंगा। लेकिन बाजी कुछ उल्टी हो गई। श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन के घर नहीं गए, विदुर के घर का दरवाजा खटखटाया, विदुर के घर का। मैं थोड़ी सी बात और जोड़ दूं, क्योंकि आपके अंदर भी एक प्रेम पैदा हो। बात गुरु नानक की चल रही है। गुरु नानक साहब महाराज भाई मर्दाना से कहते हैं कि भाई साहब जी अहमदाबाद चलना है। महाराज सतबचन अहमदाबाद जाके किसी गरीब का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, भाई कौन है, कौन है। दरवाजा नहीं खोला, गुरु नानक ने दूसरी बार दरवाजा खटखटाया, फिर आवाज आई, भाई कौन है। गुरु नानक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो भाई मर्दाना कहता है, महाराज एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलो। कि आपके घर का दरवाजा, ध्यान से सुनना, भाई मर्दाना कह रहा है कि आपके घर का दरवाजा, गुरु नानक के घर का दरवाजा देवी देवते खड़का रहे हैं। गुरु नानक के घर का दरवाजा देवी देवते खड़काते हैं, लेकिन आज गुरु नानक पातशाह अपने सिख के घर का दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। और होता है ऐसा, होता है, बहुत बार होता है। जब सेवक के अंदर प्रेम पैदा होता है तो गुरु खुद आके आपका दरवाजा खटखटाएगा, दरवाजा खोल, में आ गया। हकीकत है,
क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम पैदा हुआ है, कहते हैं परमात्मा भी मजबूर हो जाता है उसको कुछ देने के लिए, मजबूर हो जाता है। कोई ना कोई वो खेल खेलता है, मजबूर हो जाता है। तो गुरु नानक साहब ने पूछा, भाई लालो क्या कर रहे हो? महाराज मैं खिला गढ़ रहा, लकड़ी से मैं किला बना रहा। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, क्या सारी जिंदगी यही काम करते रहोगे या जिस कार्य के लिए आए हो वो भी करोगे? वो भी करोगे। हम सारी जिंदगी अपने घर गृहस्थी के कामों में पड़े रहते, पर साहब कहते हैं जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाही जियो। जिस जल निध, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए आप आए हो, वो गुरु के पास है, गुरु के पास बैठा। अब गुरु के पास बैठना कैसे? कैसे बैठना है गुरु के पास? तो संत सिंह मशकीन कई बार ये कहते थे कि आप गुरु के पास बैठो पर खाली होने की कला भी सीखो, खाली होने की। यदि हम पहले ही भरे हुए हैं क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, ईर्खा से, तो हमारे अंदर फिर अमृत कहाँ से आएगा? हम पहले ही भरे हुए। तो जहाँ पर जोड़े उतारते हो अपना अहंकार वहीं रख देना, जहाँ पर जोड़े उतारे। और निम्रता के घर में आके बैठोगे, वो अमृत आपको नसीब होगा, अमृत नसीब। तो जब आपके अंदर वो प्रेम है तो परमात्मा भी मजबूर हो जाता है आपके ऊपर कृपा करने के लिए। अब जब कृष्ण जी महाराज ने बिदर के घर का दरवाजा खटखटाया तो बिदर की पत्नी ने दरवाजा खोला, सामने देखा श्री कृष्ण जी महाराज खड़े, तो शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। ये क्या हो गया? हमारे घर श्री कृष्ण जी। Hi friends, I am Arvind Sood, numerology and Vastu coach. I am going to conduct free 2 days live work. क्योंकि प्रेम की बात है सारी। मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि एक ऐसे शहर में हमें जाना हुआ, तो मुझे मेरा मित्र कहने लगा कि यहाँ पर एक सहजधारी परिवार है, उनके घर ठहरेंगे हम, उनके घर। तो उनको जब फ़ोन किया कि आपके घर ठहरेंगे, वो मुझे जानता था पहले से, बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा कि ज्ञानी जी आ रहे हैं, जिनकी आप कथा सुनते हो रोज टीवी में, वो आ रहे हैं। तो वो छोटी सी बच्ची क्या कहती है, कहती है मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं, छोटा सा हमारा घर है, हमारे ही घर क्यों आ रहे हैं? जब वो इतने बड़े हैं तो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको अपने घर बुला सकते हैं, हमारे ही घर क्यों आ रहे हैं? लेकिन उनको कौन बताए कि आपके परिवार में जो प्रेम है वो प्रेम बुला रहा है, वो प्रेम बुला रहा है। हकीकत है, यकीन मानना। कल सिंह साहब जी ने, भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने कहा कि आप जी ने ज्ञानी जी लंगर घर ही छकना है। लंगर तैयार किया, कितने प्रेम से तैयार किया, पर मैंने कहा कि मैं लंगर वहाँ जाके खाऊंगा, क्योंकि मैंने बाबा जी से मिलना भी है, दर्शन भी करना। जब मैं बाहर निकला तो बेटी ने अपनी मम्मी से कहा, ज्ञानी जी को सब्जी ही दे दो, साग ही दे दो, खा लेंगे। एक प्रेम की बात बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ने मुझे बताया कि भाई मनीष सिंह का परिवार, बेटी, वो भी परमात्मा की कृपा रहमत है। मन बड़ा खुश हुआ। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना।
जब गुरुद्वारे में मैं जाने लगा तो वो जो साग की डिब्बी थी वो मैंने बाहर ठेली पर रख दी कि मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। और मैं अंदर गया, मुझे 1 घंटा लग गया। जब बाहर आया तो वो ठेली वाला वहाँ पर नहीं था। तो मैंने किसी से पूछा, यहाँ पर ठेली वाला खड़ा था। कहने लगे ज्ञानी जी वो तो चले गए, पर वो कुछ रख के गए दुकान के सामने। तो मैंने जाकर पूछा कि कुछ अमानत रख गए। कहने लगे क्या था? मैंने कहा एक डिब्बी है, उसमें सब्जी है। कहने लगे ज्ञानी जी हाँ रख गए, रख गए। अब मैंने जब सेवादार से कहा कि लंगर लेके आओ, हम लंगर खाएंगे। कहने लगे ज्ञानी जी संगत बहुत आई थी, पहली बार की तो सब्जी खत्म हो गई, अब दूसरी बार की जो सब्जी बनाएगी पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो वो नमकीन की सब्जी बनाई। मैंने कहा भी मैं तो नहीं खाऊंगा ये, मेरे पास तो सब्जी गुरु नानक ने मुझे पहले ही दे दी है, पहले ही दे दी। यकीन मानना इतने प्यार से वो मैंने सब्जी खाई, इतने प्यार से मन में बहुत खुशी पैदा हुई। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। ये प्यार की बात होती है।